रेप हो रहा है, लड़कियां चाउमीन खा रही है तो उनका रेप हो रहा है, लड़कियां रात को बाहर निकल रही है तो उनका रेप हो रहा है। उल जुलूल बयान भी तो भाजपा वाले ही देते हैं। लड़कियां अपनी जेब के अंदर हथियार रखें, लड़कियां अपनी जेब के अंदर हथियार रखें। अगर कोई ऐसा दरिंदा है उनको मारने का काम करे, ऐसा दरिंदा है उनको मारने का काम करे। लेकिन महिला आयोग तो सिर्फ विपक्षियों के जो विपक्षी जो पार्टीज हैं उनके अंदर जब लोग थोड़ा बहुत शोषण होता है ना उस पे ही बोलने के लिए बनाया गया वो महिला आयोग। महिला एवं बाल विकास हमारी जो मंत्री है वो सिर्फ लोगों को धमकाने के लिए बनाई गई है। महिला कोच के द्वारा खेल मंत्री संदीप सिंह पर लगाए गए आरोप जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। पूरे हरियाणा भर में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। उसी की कड़ी को लेकर आज मैं पहुंचा हूं कैथल के जिला सचिवालय में, जहां पर जो महिला और तमाम जितने भी शिक्षक संगठन है वो यहां पर पहुंचे हैं और खेल मंत्री संदीप सिंह का पुतला फूंकने का काम किया जा रहा है और लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। और मैं आपको बता दूं जो खेल मंत्री संदीप सिंह के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि नैतिक तौर पर यह इस्तीफा दिया जा रहा है ताकि अच्छे से जांच हो सके, परंतु जो मामला है वो काफ़ी गरमाया हुआ है और हरियाणा की राजनीति में काफ़ी तूर पकड़ता जा रहा है और विपक्ष भी काफ़ी भारी नजर आ रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो अध्यापक संघ के लोग और तमाम संगठन के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं क्या कुछ पूरा मामला है और आगे क्या कुछ इनकी रणनीति रहने वाली है। सबसे पहले तो आपने जो सवाल किया कि हरियाणा के अंदर महिलाएं कितनी सुरक्षित है, सबसे पहली बात तो यह है कि हरियाणा उन 10 राज्यों की गिनती में आता है जहां पर महिलाएं सुरक्षित ही नहीं है। पहले उन 10 राज्यों के अंदर उसकी गिनती हो रही है। और दूसरी बात, हम लोग जब ये बोलते हैं ना कि भाजपा के मंत्री या भाजपा के लोग या भाजपा समर्थित जो भी मंत्री हैं वो लोग महिलाओं का शोषण क्यों करते हैं, सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने ये आता है। भाजपा संपूर्ण रूप से मनुवाद के समर्थन में है और मनुवाद पूरे तरीके से महिलाओं के विरोध में है। ये कोई नई बात नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ हो कि किसी मंत्री ने या किसी आदमी ने बीजेपी का जो समर्थन करता उसने महिलाओं का शोषण ना किया हो। 15 अगस्त जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ उस दिन भी आपने देखा होगा, नई खबर है, बिल्किस बानो के जो आरोपी थे उनको रिहा किया गया, माला पहनाई गई और बोला गया कि वो हमारे श्रेष्ठ ब्राह्मण है, इस करके उनको छोड़ दो, और बड़े ही जोरों शोरों से उनको लेकर के आया गया। उसके बाद उसके कुछ ही महीने बाद अंकिता भंडारी के साथ एक कांड हो जाता है जो दो या 3 दिन ही सिर्फ उस होटल के अंदर उसने मैनेजमेंट का काम किया, उसके बाद उसके साथ रेप की घटना, उसके बाद उसका मर्डर। अब देख लो अभी मतलब न्यू ईयर की ही बात है ये, अभी उसके अंदर एक लड़की जा रही होती है स्कूटी से और उसके अंदर जो अभी नया चुना हुआ सह संयोजक है भाजपा का, वो गाड़ी के अंदर जा रहा होता है, उसका नाम मनोज है, और वो लड़की को गाड़ी से रौंद देता है और तब तक रौंदता जब तक वो नहीं मर जाती। उसके कपड़े भी फटे हुए मिले, उसकी लाश है वो नंगी थी जब वो मिली हमें। ये कोई नई बात नहीं है। जो लोग मनुवाद का समर्थन करते हैं वो महिलाओं का पक्का ही शोषण करेंगे। और रही बात खेल मंत्री की, अभी उन्होंने बोला है कि मैं जब तक ये कार्रवाई पूरी नहीं होती मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन ये इस्तीफा देना वो लोग चाहते हैं कि भाई मैं सच्चा बन जाऊं, मेरी महिलाओं के अंदर रिस्पेक्ट हो जाए, भी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन सभी जनता ये जानती है कि कितनी साफ छवि के लोग हैं, कितना महिलाओं का समर्थन करते हैं। अगर इतना ही महिलाओं का समर्थन करते होते तो आज के समय में जो सरकारी स्कूलों के ऊपर इन्होंने ताला लगाया है, अभी छोटी बच्चियों के साथ रेप हुआ, इन्होंने 143 स्कूल लड़कियों के स्कूल इन्होंने बंद कर दिए। अब लड़कियां एक गांव से दूसरे गांव तक जाएंगी, इस बात की गारंटी नहीं है कि वो लड़कियां अपने घर ठीक ठाक पहुंच जाएगी। जब हम लड़कियों की गारंटी नहीं है, वो 7-7, 8-8 साल की लड़कियां कैसे अपने घर तक सुरक्षित पहुंच पाएंगी, सबसे बड़ा सवाल है हमारे सामने। महिला आयोग का भी गठन किया हुआ है और तमाम पदाधिकारी भी है, किस प्रकार देखते हैं महिला आयोग की भूमिका को? महिला आयोग तो सिर्फ विपक्षियों के जो विपक्षी जो पार्टीज हैं उनके अंदर जब लोग थोड़ा बहुत शोषण होता है ना उस पे ही बोलने के लिए बनाया गया वो महिला आयोग। महिला आयोग नहीं बोलेगा। अभी पीछे साध्वी प्रज्ञा ने ये बात बोली कि अपने अपने हाथों में हथियार रखो, जब भी कोई दूसरी जाति के लोगों को, दूसरे धर्म के लोगों को मारने की बारी आएगी ना तब वो तलवार तेज करना। वो एक महिला है, अपने आप को साध्वी बोलती है, भगवान उसने धारण कर रखा है। भगवान हम लोग एक बहुत ही मतलब सम्मान की दृष्टि से देखते हैं कि कोई हमें अच्छा पाठ पढ़ाएगा, लेकिन वो क्या पाठ पढ़ा रही है? दूसरे धर्म के लोगों को मारो। वो ये पाठ भी पढ़ा सकती है कि लड़कियां अपनी जेब के अंदर हथियार रखें, अगर कोई ऐसा दरिंदा है उनको मारने का काम करे। लेकिन नहीं, मनुवाद का समर्थन करती है ना, खुद महिला होकर के मनुवाद का समर्थन करती है, तो वो महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं करेगी, वो महिलाओं को हथियार रखने की बात नहीं करेगी, वो बात करेगी कि दूसरे धर्म को मारने के लिए हथियार रखो। महिला आयोग की चेयरपर्सन ने संदीप सिंह से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हमने उनका पक्ष सुना है, हाँ जी, निष्पक्ष जांच होगी, पर अभी तक महिला आयोग के द्वारा कोई स्टैंड नहीं लिया गया है। कोई टाइम वाली बात तो सिर्फ यही है कि उनको जैसे तारीख पे तारीख वाली बात होती है
फैसला वही होगा। जो भी भाजपा के लोग हैं वो लोग अपने ही बंदों को ऊपर बिठा रखा है उन्होंने। जांच होगी तो सिर्फ आम आदमी की। अगर आम झगड़े भी होते हैं ना, उस दौरान अभी कमलेश ढांडा जी हैं हमारे हरियाणा की माननीय महिला आयोग की, जो हम बोल सकते हैं महिला एवं बाल विकास हमारी जो मंत्री है, वो सिर्फ लोगों को धमकाने के लिए बनाई गई है। वो किसी आम लड़की के लिए नहीं बना रखी। वो सिर्फ नेताओं का पक्ष लेने के लिए और सिर्फ ये सहानुभूति प्रकट करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ये आज से नहीं हो रहा, बहुत टाइम से हो रहा है और ऐसा सब कुछ मतलब आगे भी होगा। अगर भाजपा की सरकार रही तो वो महिला विरोधी ही है। इस तरह की हरकतें करते तो फास्ट ट्रैक में मामला ले जाने की बात कही जाती है ताकि जल्द से जल्द फैसला आ सके, लेकिन इसमें भाजपा कहीं ना कहीं पीछे हट रही है, बचाव करती हुई नजर आ रही है। मैं यही तो बोल रही हूँ, जो लोग मनुवाद का समर्थन करें वो महिलाओं को एंटी ही दिखाएंगे। अभी पीछे जब इनकी महिला जो मंत्री है, जो इनकी महिला बैठी है, सांसदें हैं, जिसके अंदर साध्वी प्राची, साध्वी प्रज्ञा और अभी एक और महिला थी जिन्होंने बात रखी। उन्होंने बोला कि लड़कियां लिपस्टिक लगा रही तो उनका रेप हो रहा है, लड़कियां चाउमीन खा रही तो उनका रेप हो रहा है, लड़कियां रात को बाहर निकल रही तो उनका रेप हो रहा है। उल जुलूल बयान भी तो भाजपा वाले ही देते हैं। अभी भी कोई नया ऐसा ही फंडा लगा देंगे, यही नई बात उनकी एक मंत्री बोल देगी कि ऐसा ऐसा होता है और उसके बाद वो अपना पल्ला झाड़ लेंगे। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को कहां देखते हैं? भाजपा सरकार पुरजोर उसका समर्थन करती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हम लोग पहले भी बोल रहे थे, झूठा है और अगर इसके ऊपर काम नहीं होगा तो ये झूठा ही रहेगा। अगर इतना ही सच्चा नारा होता तो हरियाणा ऐसे पहले 10 राज्यों के अंदर ना था कि जिनके अंदर महिलाएं सुरक्षित ही नहीं है। अमित शाह जी ने बोला था कि लड़कियां यूपी के अंदर अपने भाषण देते हुए बोला था कि रात को 12 बजे भी आप गहने लाद के और कैसे मर्जी फिरो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बात हरियाणा में क्यों नहीं लागू होती? ये बात और जिलों में क्यों नहीं लागू होती? इंक्लूडेड यूपी के अंदर भी कोई सुरक्षित मामला नहीं है। यूपी के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लेकिन बोलते रहो, कितना ही बोलो, सिर्फ सनातन धर्म की जय जय बोलो, बाकी सब कुछ होता रहे। चाहे इसके अंदर कुछ भी, हम सनातन धर्म के विरोध नहीं कर रहे, लेकिन सनातन धर्म, कोई भी धर्म ऐसे नहीं सिखाता कि महिलाओं का शोषण करो। लेकिन ये लोग उल्टा ही करेंगे, मनुवाद को मानेंगे, महिलाओं का शोषण करेंगे, यही इनकी रीत है। मेरा नाम शकुंतला, मैं आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन के हरियाणा की महासचिव। मैं ये कहना चाहती हूँ, जो हरियाणा की सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, ये इनका चरित्र जो है वो जनता के सामने आ चुका है। इनके जो मंत्री हैं, संतरी हैं, वो ऐसा ऐसा व्यवहार महिलाओं के साथ करते हैं। जो बेटियां बची हुई हैं, पढ़ी हुई हैं और आगे बढ़ी हुई हैं, उनको जो है मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया जाता है। हम ये मांग करते हैं, आज हमने पुतला दहन किया है, उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए और जो कानून के तहत जो छेड़छाड़ की, रेप की जो धाराएं लगनी चाहिए वो धाराएं लगा के उनको जेल के अंदर ठोका जाए। अन्यथा आने वाले टाइम में जो है ये आंदोलन और ज़्यादा तेज होगा और हम जो है महिला कोच के साथ खड़े हैं। आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन जो है उस महिला कोच के, उसने एक आवाज़ उठाई है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनकी आवाज़ दब के रह जाती है। पता नहीं इनके कितने मंत्री ऐसा खेल करते होंगे, महिलाओं को एक मनोरंजन के रूप में देखते हैं, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि आपका भाजपा कहीं ना कहीं सरकार उनको बचाने की कवायद में, बचाने का प्रयास बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सरकार जो है अब तक उसको मंत्रिमंडल में रखा हुआ है, उसको बाहर फेंक देना चाहिए था, उसके खिलाफ FIR दर्ज करके उसको अंदर ठोक देना चाहिए था और महिला के प्रति उनको जो है एक दिखाना चाहिए कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप हमारी बेटी हो। लेकिन सरकार जो है खेल मंत्री को बचाने की कोशिशें कर रही हैं और तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, जनता महिला कोच के साथ खड़ी है। आज सबसे पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है। उस महिला ने महिलाओं को, लड़कियों को पढ़ाने के लिए जो कुर्बानियां दी, उसकी वजह से आज लड़कियां पढ़ लिख के जब आगे बढ़ने की बात करती हैं तो हरियाणा सरकार के अंदर कुछ ऐसे मंत्री, ऐसी घटिया सोच के लोग बैठे हैं जो उनको आगे नहीं बढ़ने देते, अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश करते हैं। उसी कड़ी में आज एक नया नाम आया है, राज्य मंत्री संदीप सिंह का। हमारी मांग है, आज पुतला दहन किया गया है क्योंकि हरियाणा सरकार जानबूझकर उनको बचाने का प्रयास कर रही है। कभी कहते हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जबकि वो इस्तीफा नहीं है, उन्होंने अपना सिर्फ पोर्टफोलियो, जो खेल विभाग का पोर्टफोलियो था, वो मुख्यमंत्री को सौंपा है। हमारी मांग है कि इस तरह के घटिया मंत्री को जब तक ये कुर्सी पर रहेगा, जांच को प्रभावित करेगा, तुरंत बर्खास्त किया जाए और निष्पक्ष जांच करवा के
पीड़िता को न्याय दिलवाया जाए। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सरकार देती है, कहती है कि बेटियां सुरक्षित हैं, लेकिन उनके ही नुमाइंदे इस तरह की हरकतें करते हैं। कहाँ देखते हैं इनको? ये सिर्फ बेटियां, ना ये बेटियां बचाते, ना ये बेटियां पढ़ाते। सबसे पहले 8वीं कक्षा तक के लड़कियों के सारे प्रदेश में स्कूल इन्होंने बंद कर दिए, और जो लड़कियां हिम्मत से पढ़ लिख के आगे बढ़ जाती हैं उनको ये लोग मतलब वहस्याना वारदात करते हैं उन लड़कियों के साथ, बेटियों के साथ। आज पूरे प्रदेश की बेटियां इन मंत्रियों की वजह से, खासकर सरकार के नुमाइंदों की वजह से दहशत में हैं। लड़कियों का निकलना आराम कर रखा है, और जब कोई लड़की हिम्मत करती है तो पूरी सरकार उसको बचाने के लिए उसके पीछे खड़ी हो जाती है। प्रदेश की जनता इन वहसी मंत्रियों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इस मंत्री को तुरंत बर्खास्त करके और निष्पक्ष जांच करके शिक्षकों के जेल के अंदर डाला जाए।